आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स थ्योरी आएगा और 5 मार्क्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या नाम है बाबू? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर आप लोग कैपिटल बजटिंग पहले से कर चुके हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, आप आसानी से समझ पाइएगा। अगर आपने कैपिटल बजटिंग नहीं किया है फिर भी एक चैप्टर हुआ था मैथ्स में होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें एनओटी भी आता है। अगर उस चैप्टर को भी आप लोग कर चुके होंगे ना, कभी ध्यान होगा, याद आ रहा होगा, ढंग से किए होंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैपिटल बजटिंग करने के बाद इस चैप्टर को करें ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए, ये बहुत ही एक छोटा सा आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में समझते हैं। देखो बाबू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग को समझाने वाला है कि पैसा का अभी धर लीजिए फ्यूचर में कोई वैल्यू है तो उसका प्रेजेंट में क्या दाम होगा। फ्यूचर से प्रेजेंट को कैलकुलेट करना है। स्वाभाविक है, फ्यूचर में जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो तो अभी के बराबर उतना तो नहीं होगा, कम होगा। प्रेजेंट में अभी वैल्यू है तो फ्यूचर में कितना मिलेगा। सर ये सब हेल्प कहाँ करेगा? जैसे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर बहुत सारा मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ना ये हेल्प करता है हमको कैलकुलेट करने के लिए कि कहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा, ये सब कैलकुलेट करने सिखाएगा। कौन? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज जैसे कि आज हम लोग कितना पैसा रख दें कि आने, जैसे पेंशन का अमाउंट मिलता है ना, पेंशन, कि आज अगर पैसा रख देंगे तो हर एक साल कितना रुपया मिलता रहेगा, मतलब इतना इतना चाहिए। या तो मान लीजिए हमको आने वाले 20 वर्षों तक 50,000 रुपया हर पर एनम चाहिए, तो आज कितना रुपया डिपॉजिट कर दे, आगे बोलते। या सपोज मान लिया आज हम लोग बैंक से 1 करोड़ का लोन लिए, इस 10% इंटरेस्ट से, और 20 साल में पेमेंट करना है, तो हम लोग का हर एक महीना का ईएमआई कितना होगा। चलिए ये सब समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2007 साल में आया था, आइए कोशिश करते हैं। आ जाइए। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन ना 2.5 मार्क्स में आता है, और बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क्स में आएगा। 2.5 मार्क्स में देगा तो 2 क्वेश्चंस देगा। अभी आप सभी को दिखाई दिया 2007 में आया हुआ क्वेश्चंस, पढ़िए आराम से। क्या क्या लिखा है? सुबह इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब सर इन्वेस्टमेंट किया 10,000। ये 10,000 क्या है हम आपको बताएंगे। हाँ देखिए, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लिए बाबू। ये 10,000 बताना है कि ये क्या है। फिर बगल में क्या दिया? बगल में एक 12% दिया ना, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो क्या है बताएंगे अभी आपको। एक लिखा है बगल में नंबर ऑफ ईयर ना, 3 ईयर। अब बोला कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज कंपाउंड, क्वार्टरली कुछ बोला है। आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं, इधर आइए ध्यान से। देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है ना, कि तुरंत अगर 10,000 कहीं पर डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12% इंटरेस्ट है, लेकिन कौन सा? क्वार्टरली है, 3 साल के लिए। तो हमको ना फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू या तो मैच्योरिटी अमाउंट, वो निकालना है। ये क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को याद होगा ना, एक फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है ना। देखिए लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू
या तो मैच्योरिटी वैल्यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो याद कीजिए। कभी एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला को आप लोग कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो याद कीजिए। पी से होता है ये, पी से प्रिंसिपल, आई से इंटरेस्ट, एन से नंबर ऑफ ईयर, फ्यूचर वैल्यू को एफ बोलते हैं, या चलिए एफ भी कर देते हैं, फ्यूचर वैल्यू। एक फॉर्मूला होता था भाई, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + i होल टू द पावर n। ये आप लोगों को सिखाया गया था मैथ में, वहां से आपको हेल्प मिलेगा, रुक जाइए। ये एक फॉर्मूला है। जब बोलता है ना इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, एनुअली। एक होता है ना बाबू हाफ ईयरली। सर ये सब क्या याद होगा बाबू, ये सब आप लोग सीखे पहले से, नहीं तो हम इतना जोर नहीं देते कभी। हाफ ईयरली में ना याद कीजिए ऐसे करते थे हम लोग, P1 हो गया, ये आई को ना नीचे 2 से डिवाइड करते हैं। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 बार आता है। ऊपर सर n कैसे लिखते थे, n × 2 ऐसे लिखा जाता था। ये जो 2 है ना, हाफ ईयरली होने से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पर डिवाइड भी होगा, ठीक है। और याद दिलाते हैं सर, मान लीजिए कि मंथली है, तब क्या कीजिएगा, तब भाई कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है। आई एक साल में कितना महीना, 12, n × 12, ये 12 है भाई, n × 12, ठीक। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था क्वार्टरली इंटरेस्ट। तो क्वार्टरली में फॉर्मूला क्या होगा, हम बोलेंगे कि एक साल में कितना क्वार्टर होता है, क्वार्टर 3 महीना को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो एक साल में होता है कितना क्वार्टर होता है जनाब, 4। वेरी गुड, सही जवाब 4 होता है। तो डिवाइड बाई 4, n × 4। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर बोला क्वार्टरली इंटरेस्ट। क्वार्टरली कौन देता है, बैंक। बैंक जो कंपाउंड इंटरेस्ट ही देगा, लेकिन वो क्वार्टरली देगा। हमको क्या निकालना है, बोला सर आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ये निकालना है। ये बोला मान लीजिए अब 10,000 रुपये बैंक में जमा के, प्रिंसिपल माने P, इंटरेस्ट का रेट कितना था भाई, 12% दिखाई दिया, मतलब 12। ये 4 क्यों नीचे, क्वार्टरली है ना, n मतलब 3 साल। मतलब सर क्वार्टरली होने से इतना झमेला, हाँ भाई है। इसको डिवाइड करो, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। 10,000 इंटू क्या होगा, 1.03 होल टू द पावर 12। अब ये एक निकालने का भाई तरीका होता है। ये तरीका क्या है निकालने का, बता रहे हैं हम आपको। इसका टेक्निक है ना, जैसे कि लिखा है ना वो 1.03 हम लिख दिए ऐसे, 12 तक पहुंच रहा है ना, पहले कीजिएगा इंटू, फिर इक्वल टू। देखिए कैसे लिख दिया ऐसे, 1.03 आया इंटू इक्वल टू, ठीक है, हो गया। एक बार टिपे, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब 3 लिखा है ना, तो हम लोग इसको 2 एज्यूम करते हैं। कितना एज्यूम करते हैं, 2 क्यों, एक हम लोग इसको मानते हैं, और यहाँ पर जो इक्वल टू टिपने से जो वैल्यू आया उसको 2 मानते हैं। तो कैलकुलेटर 3 क्यों दिखा रहा है भाई, कैलकुलेटर इंटू को भी काउंट कर लिया, इसीलिए। अब क्या करेंगे, ऐसे फिर लिखेंगे इक्वल टू, ये हुआ 3 बार, ऐसे कहाँ तक पहुँचना है, 12 बार, फिर टिपेंगे इक्वल टू, कितना बार हुआ वो, 4। कब तक पहुँचना है, जब तक ये 12 ना हो जाए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर 4 हो रहा है तो मेरे कैलकुलेटर में यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए तो ध्यान से, 5। इसका मतलब 12 बार तक पहुँचना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 13। टिपते रहिए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 13 आ गया ना, दिखाई दिया आप लोगों को, 13 आया, मतलब ये 12 हुआ है। अब लिखेंगे
1.4256 ऐसे बहुत सारा है। आप चाहे तो 1.43 भी लिख सकते हैं, 1.43 भी अलाउ है, चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ये अलग, इससे यहाँ बहुत सा फ्रैक्शन था ना, इसीलिए आया, ऐसे इतना आएगा। अरे और ज़्यादा हो गया भाई, 14,000, हाँ सॉरी 14,000, हाँ ठीक है, 256। मतलब ये आया मेरा फ्यूचर वैल्यू। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, कोई भी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चंस आया, चेक करना है, इस फॉर्मूला को तो अप्लाई कर देंगे। पहले इंटरेस्ट एनुअली है, हाफ ईयरली है, मंथली है कि क्वार्टरली है। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या एज्यूम कीजिएगा, तब आप क्वार्टरली, तब आप एनुअली एज्यूम कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तब आप एनुअली एज्यूम कर लीजिएगा। आपको क्या मानना है, एनुअली। ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन आया, सर अगर प्रिंसिपल पूछता तो भाई प्रिंसिपल निकाल देते, तब तो ये फ्यूचर वैल्यू देता ना वो लोग। इंटरेस्ट बोलता है इंटरेस्ट निकाल देते, एन बोलता है एन निकाल देते। सर करके दिखाइए, आगे चल के बाबू क्वेश्चंस में आएगा तब आप लोगों को हम दिखा देंगे। अभी फिलहाल एक काम करते हैं हम, क्या, अभी हम लोग ना इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। स्टूडेंट को कुछ डाउट है जिसका हमको जवाब देना है, दिखाइए। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। आप लोग पढ़े, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो 3.12 का हम लोग कैलकुलेट करके निकाल रहे थे ना, 1.4 समथिंग यहाँ पर जो आया था वो ऑलरेडी ना यहाँ पर दिया हुआ था। ये 10,000 से इंटू इतना किए थे ना, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1.4262। ठीक है, मतलब हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते और लिख देते तब भी मेरा काम हो जाता, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता भाई, इतना माथा पच्ची करने का भी जरूरत नहीं था। हाँ अब कर सकते हैं चाहे तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला जवाब। दूसरा, स्टूडेंट बोला सर आपका जो फ्रैक्शन आया था, ये जो फ्रैक्शन आया दोनों में डिफरेंस है, आप क्या बोलना चाहेंगे। हम बोले बाबू ये बात तुम बिल्कुल सही बोला, एग्जाम में अगर ऐसा कभी वो होता है, आप दोनों का डिफरेंस आता है, आप बुक वाला लीजिएगा, बुक वाला, क्योंकि बुक में जैसा रेफर करेगा वो हमको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए हम इसको नहीं लेकर हम ये दिखाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में मेरा आंसर ये होगा, ये क्यों, क्योंकि बुक में जो फ्रैक्शन दिया रहेगा वो वैलिड होता है। मतलब सर आपका ये बेकार हो गया, बोले हाँ मेरा बेकार हो गया, हमको ये फ्रैक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। हमको पता था, हम वो आपको पहले सिखाना चाहते थे, फिर ये समझाना चाहते थे कि अपने से ज़्यादा बड़ा अच्छा होगा कि आप लोग जो बुक में दिया है उसको लिया कीजिए, क्योंकि वही हम लोग को एग्जाम में फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो बाबू तुम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा, 2 को पढ़ के पता चला कि सर ये सम भी 2007 में ही आया था, तो 2.5 मार्क्स में आया होगा, तो बन गया 5। बोला नवा इज ऑफर्ड करता है आइडर टू रिसीव 5,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ। बोला सर आपको एक मौका देते हैं कि अभी से लेकर 5 साल के बाद अगर आप रिसीव कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5,000। मैंने केस 1 है, ये 5,000 अभी मिल रहा है कि 5 साल के बाद मिल रहा है। देखो तो, अरे यहाँ पर ना अभी कि 5 साल के बाद। बोला सर 5 साल के बाद मिलेगा। अभी कितना, सॉरी बाबू गलती हो गया, 5,000 मिलेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के बाद। तो हम बोलेंगे भाई ये भी तो फ्यूचर वैल्यू है, कितना 5,000, अभी थोड़ी ना मिला, लेकिन कब मिला। बोला सर नंबर ऑफ ईयर जो है
वो हो गया 1 ईयर, 1 साल के बाद। ठीक है। दूसरा ऑफर बोला सर अगर आपको हम 7,000 देंगे, कब? अगर आप 5 साल के बाद लीजिएगा तो। ठीक है, सोचते हैं। फ्यूचर वैल्यू है 7,000, लेकिन कब? जब हम 5 साल के बाद लेंगे तब। ठीक है। विच वन नावा विल एस्केप, नावा को कौन सा स्वीकार करना चाहिए, 5,000 रुपया कि 7,000 रुपया? एंड वाई इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, और तब डिस्काउंट रेट कितना होगा, मैंने महंगाई कितना से बढ़ेगा? बोला 10% से। ठीक है, इंटरेस्ट 10%, कुछ नहीं बोला ना, तो हम लोग क्या मानेंगे? एनुअली। ठीक है। बोला सर ऐसा ऐसा आपको हम दे दिए डिस्काउंटिंग फैक्टरी, क्या है हम आपको समझाएंगे बाबू, थोड़ा सा वेट कीजिए। पूछ रहा है कौन सा स्कीम आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, 5,000 वाला कि 7,000 वाला? हम लोग रुक जा भाई, ऐसे हम लोग जवाब नहीं देते हैं। हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पैसा ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं, आइए इधर। हम लोग दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लिए। अब मेरा काम है सबसे पहले पता करना कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। पीवी का मतलब हुआ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वहाँ प्रिंसिपल था, यहाँ पीवी कर दिया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। आपका इच्छा, आप कुछ भी लिखिए, दोनों करेक्ट है। पी भी लिखिएगा भाई तब भी करेक्ट है, पी भी लिखिएगा तब भी चलेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला केस 1। केस 1 हुआ फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू तो बता दिए भैया 5,000 मिलेगा, लेकिन इसका प्रेजेंट में दाम हमको जानना है 0.1 होल टू द पावर एन। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। एन का मतलब कितना दिया था? 1 साल। मल्टीप्लाई हो गया 1.1। ठीक, 5,000 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू पी वी। डिवाइड करते हैं, इतना आया बाबू प्रेजेंट वैल्यू। मतलब प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार 5,000 का वैल्यू कितना है? 4545। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 ये तो आप लोगों को सिखाए थे ना भाई कि ये कैसे निकलता है। कैसे देखिए, 1.1 इंटू इक्वल टू कितना आ गया? 3 ना, लेकिन माथे पर कितना है? 5, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 6। कितना आया? 1.61051। ठीक है, फोर 346। तो देखिए ध्यान से, पैसा का वैल्यू ज़्यादा किस में है? केस 1 में। देखिए ज़्यादा वैल्यू केस 1 में, मतलब वो बुड़वक बना रहा था केस 2, तो हमको कमेंट लिखना पड़ेगा। कमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस 1 इज higher than case 2, so we accept। अच्छा, so नावा ना, so नावा accept rupees 5,000 1 year from now
या तो केस 1 लिख देना, यहाँ पर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन हमसे करना कोशिश किया, क्या सर? सर अब एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए सर। इस क्वेश्चन के बगल में ये सब क्या क्या दिया हुआ था, ये छोटा छोटा सा चीज क्या है? हम समझाते हैं बाबू क्या है। अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन में समझा रहे हो क्या है, इधर आइए महाराज। देखिए आप लोग कैपिटल बजटिंग चैप्टर में पढ़े थे क्या? प्रेजेंट वैल्यू में किसी को लाने के लिए ना, याद कीजिए एक बार, हम लोग फ्यूचर वैल्यू से, मतलब जो भविष्य में दिया रहता था, याद कीजिए कैश इनफ्लो रहता था ना, याद कीजिए कैश इनफ्लो, या लीजिए ना, लिखते हैं, क्या दिक्कत है। कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने से आ जाता था। कैश इनफ्लो कितना है? 5000। एक साल के बाद इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? आप लोग सीखे भाई, 10% दिया है, 10% का एक साल के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? 0.909, जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कीजिए, तो बुक में एक तरीका ये दिया हुआ था पहला, देखिए इसका भी देख लेते हैं। यहां पर 7000 आ रहा था, लेकिन कब? 5 साल के बाद। तो 10% के हिसाब से 5 साल के बाद का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.621, ये क्वेश्चन में था, कितना आएगा? 4346 ऐसा आएगा, ऐसा ही कुछ देखिएगा, 6 या 7 जो भी। इसका मतलब ठीक है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सर स्टूडेंट के मन में डाउट ये है कि सर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो एग्जाम में क्या ये मेथड अप्लाई करें क्या? ये भाई तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, बोथ आंसर आर करेक्ट। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे, यहाँ पर क्या हुआ 0.621 आया, लेकिन बुक में मेरा आ रहा था 0.621। बुक में अगर 0.620 दे देता तो हमको बुक वाला लेना पड़ा है 0.620। लेकिन आप तरीका ये अप्लाई या ये अप्लाई कीजिए, बोथ वे इज करेक्ट। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा और दोनों को में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए इससे भी अच्छा सम करते हैं। पता है इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आपको ढेर सारा होमवर्क दे पाएँ। क्योंकि मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर लॉकडाउन में बैठकर क्या करेंगे, आप होमवर्क नहीं देते, हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं। आपको पता है होमवर्क करके कितना मज़ा आता है? सिर्फ पढ़ के मज़ा नहीं है, होमवर्क करके भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए बाबू एक बार। चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे से अलग से मिला। अच्छा एक काम करते हैं, वो करेंगे अभी 4, ठीक है ना। इसके पहले इस सम को एक बार करते हैं, 2014 में आया है नीचे वाला, हम वो भी करेंगे। 2014 का पहले एक बार कर लेते हैं, 14 नहीं, रुक जाइए 1 मिनट। ये सॉरी, हाँ 2014 का ही क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, प्रॉब्लम 6 को। हाँ ये प्रॉब्लम 6 को दिखाया जाए, ये प्रॉब्लम 6 2014 में आया। पहले इसको करेंगे। हाँ बाबू कारण है उसके पीछे, समझने की कोशिश कीजिए, जरूर कोई कारण है इसीलिए हम करवा रहे हैं। लिखा है मिसेस सुनीता हैज 50,000 एट हर डिस्पोजल। बोला सर
सुनीता बोला सर हम 50,000 पैसा अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। सी वॉन्ट्स टू गेट हर मनी डबल, लेकिन एक शर्त है, मेरा पैसा दोगुना हो जाना चाहिए। अच्छा रुकिए, दो केस है, केस 1, केस ए, केस बी। केस ए में बोला इंटरेस्ट रेट 12% होगा और आपको बताना है कितना साल में उस जितना चाहती, क्या चाहती है भाई, डबल हो जाना, डबल हो जाएगा। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर 2014। केस ए, क्या केस है सर? प्रिंसिपल कितना है? 50,000। फ्यूचर वैल्यू बोला सर हमको ना इसका डबल चाहिए, हमको डबल चाहिए। कितना मांग रहा है बाबू? 1,00,000। इंटरेस्ट रेट कितना बताया? आई 12%। कुछ नहीं बोला ना, तो हम लोग एनुअली मानेंगे। ठीक, एन बोला क्वेश्चन मार्क, आप लोगों को बताना है क्या बाबू? एन। कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू द पावर n। पुट कीजिए। फ्यूचर वैल्यू पता है ना, बोला ना डबल, डबल मिलेगा, मतलब हमको डबल चाहिए, बोला ना 1,00,000। प्रेजेंट वैल्यू 50,000। 1 i कितना है बाबू? 0.12। अब आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर सॉल्व होगा, आप जरूर सफल होंगे इसको सॉल्व करने में। ट्राई कीजिए। लिख सकते हैं ऐसे, एन है, लिखा जा सकता है। हाँ, इसके बाद हमको सॉल्व करने के लिए ना बाबू पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए नहीं पॉसिबल। आप देख लीजिए, हम कितना भी लाख प्रयास करेंगे हो नहीं पाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए भाई। तो क्या किया जाए? अब तो लग नहीं रहा है कि यहाँ से संभव हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया महाराज। तो ऐसा सिचुएशन में जब हमको लगता है कि अब सॉल्व करना संभव नहीं है, ये सिर्फ लॉग लेकर पॉसिबल, लॉग से हो जाएगा भाई ये सब। तो अब लॉग से होगा भाई, तो एक आप ही बात बताइए, मेरे सिलेबस में लॉग है ही नहीं है और क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ था। हाँ हुआ था ऐसा एग्जाम में, और लॉग पॉसिबल नहीं इतना सारा लॉग को याद रखना। तो इसका क्या उपाय है? हम अब यूज करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है चलिए, इसका ज़रूरत नहीं था फिर भी रुकिए। ये 1.12 दिया हुआ था ना, ये होता है 1 ईयर का, ठीक है। 1.12 सेकेंड ईयर का देखते हैं कितना होता है। सेकेंड ईयर का, देखिए चाहिए, सेकेंड ईयर का चेक करो। कैसे चेक करेंगे? देखिए कैलकुलेटर में ऐसे लिखा जाता है 1.12 मतलब हो गया 1 साल, इंटू कहाँ किए भाई, देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ लिखे हैं इसे 1.12 इंटू इक्वल टू, ये था 1 साल का, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ये मिलेगा 2 साल का। कितना है? 1.2544। सर कहाँ जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कब ये मेरा 2 बन जाए। देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा साल ट्राई करते हैं। हाँ 1 साल, 2 साल, लीजिए भाई तीसरा साल 1.4049, अभी भी नहीं हुआ, हद है। चलिए कोशिश करते हैं और भी इस तरीके से 4 ईयर में, मतलब इसका अब ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग समझ गए कि ईयर क्यों लिख रहे हैं। 1.5735 नहीं हुआ मेरा काम। 5th ईयर ट्राई कीजिए, नहीं हुआ। 6th ईयर ट्राई कीजिए। 6th ईयर में कुछ ऐसा दिख रहा है 1.97, वही 38 आ रहा होगा ऐसा, ठीक है। 7 ईयर में आ गया 2.21, ये तो हद हो गया। इसका मतलब मेरा पैसा डबल होगा डबल, इन दोनों के बीच में होगा भाई, होगा मतलब 6 ईयर और 7 ईयर के बीच में होगा।
अब आंसर कैसे लिखें, तो कमेंट लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग टाइप का सम दे दिया। देखिए 6 ईयर में तो मेरे को पूरा मिलने वाला नहीं है क्या मिलने वाला नहीं। इसका कमेंट देते हैं हम लोग। मिसेस सुनीता receive roll money more than 6 year but less than 7 year। तो सर अब क्या करें आंसर में, आंसर में लिखेंगे देख भाई 6 साल में तो पूरा नहीं पैसा मिलेगा, 7 ईयर बैकग्राउंड लिख देंगे अप्रोक्स, और कोई उपाय नहीं है भाई। इस टाइप का सम को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। ऐसा एक ही बार हुआ था बाबू, लॉग देगा, लॉग से हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, वो लॉग कंफ्यूज करेगा। ठीक है, एग्जाम में लॉग दे दिया तो बात का बात, एग्जाम में देगा ही नहीं लॉग। मेरे सिलेबस में नहीं आता लॉग, मेरे सिलेबस में लॉग नहीं है। क्लियर। आइए अब हम लोग केस बी को सॉल्व करेंगे। केस बी क्या बोला, बोल रहा है सी इज रेडी नाउ टू वेट फॉर मोर देन 4 ईयर। अच्छा 4 साल से ज्यादा वेट करने के रेडी है। देन ही शुड बी द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे मोर देन नहीं लिखना चाहिए था, वेट फॉर 4 ईयर होता। ठीक है ना, ये मोर देन गलती से लिख दिया है, हाँ गलती किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब सर प्रिंसिपल वैल्यू है 50,000, देखिए ध्यान से, फ्यूचर में चाहिए 1 लाख। हाँ वो बोल रही कि हम 4 साल वेट कर, मोर देन नहीं होता बाबू वहाँ पर, 4 ईयर पूछ रही, तब मेरा इंटरेस्ट रेट कितना होगा। देखिए तो क्या यही क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखे हैं यही है ना कहने का मतलब। तो हम लोग ठीक है, आओ फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू 1 लाख, इंटरेस्ट पता नहीं ना, इंटरेस्ट ही तो निकालना है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए ना बाबू, आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिए फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ना, क्यों लिखना चाह रहे हैं पता है ऐसे, इसके पीछे एक कारण है। हम ये क्या दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को, इसके पीछे कारण क्या है देखिए, यह तो अच्छा समझिए। इस 4 है ना, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए ध्यान से, क्या ऐसे देखिए, रूट का कुछ रूल होता है। आप लोग कभी ना 9, 10 में या वो बच्चा में सिखाएगा। एक रूट का मतलब क्या होता है, एक रूट का मतलब होता है ये 4 की जगह कितना हो जाएगा 2, एक रूट का मतलब। और हम एक रूट दे देते हैं, ध्यान से आप लोग समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं बाबू, नहीं तो हम वो भी नहीं करते। 2 रूट, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 + i। 4 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 1 रूट, और 4 का मतलब तो 2 रूट। कभी आप लोग सीखे होंगे, 16 होता तो 3 रूट होता, 64 होता तो
नहीं, फिर चेक करना पड़ेगा। 64 नहीं लगेगा, 2 रहेगा तो 1 रूट है, 4 रहेगा तो 2 रूट है, 4 चौके 16, 16 रहने पर 3 रूट होगा, इतना 18 और 256 रहता ना तब होता 4 रूट। आप लोग रूट अगर सीखे होंगे तो, अभी बैठा के हम बाबू रूट नहीं सिखा सकते हैं। 4 है तो 2 रूट आएगा फिलहाल। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए आपका जो कैलकुलेटर है ना, यहाँ पर लिखिए 2 लिख दिए, देखिए कहीं पर रूट दिया होगा, रूट को ना 2 बार टिपिए, एक बार में देखिए इतना आया, फिर और एक बार टिपिए, कितना आ रहा है 1.1892 ऐसा आया। ठीक, क्या अब ऐसे लिख सकते हैं इंटरेस्ट, क्या अब ऐसे लिख सकते हैं आई। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कितना हो गया 18.92%, ये कितना आ गया आई। मतलब बोलना चाह रहा है भाई, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा ना तो मेरा पैसा 4 साल में दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 50,000 से 1 लाख बन जाएगा। आशा करते हैं आपको सब देखकर सॉल्व करके बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्लास ना हम लोग बहुत सारा ऐसा ढेर सारा सम को करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। सर होमवर्क क्या है, आप लोगों को ना शुरू से ही होमवर्क है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीट इस वीडियो के लिंक में दे दिया गया, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया इसका लिंक। आप जितना सकिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सॉल्व कीजिए, जितना आपकी क्षमता में हो सकता है, जितना आप सकते हैं कीजिए। नेक्स्ट क्लास जितना हो सकेगा मैक्सिमम हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।